दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद आज पार्टी की सबसे अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसमें हार के हर पहलू की गहराई से पड़ताल की गई। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास या प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित होनी थी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और करीब 20 प्रमुख नेता शामिल हुए। खास बात यह है कि यह समीक्षा बैठक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से पहले बुलाई गई है, जिसमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी इस हार को बेहद गंभीरता से ले रही और भविष्य की चुनावी रणनीति तय करने से पहले हर कारण की विस्तार से समीक्षा करना चाहती है। दतिया उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। चुनाव प्रचार से लेकर बूथ प्रबंधन तक संगठन के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी भरत सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव राहुल कोठारी, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, राकेश शुक्ला सहित 100 से अधिक नेताओं ने अलग अलग स्तर पर चुनाव प्रचार और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बावजूद पार्टी को जीत नहीं मिल सकी। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चुनावी मशीनरी के बावजूद भाजपा को हार का सामना क्यों करना पड़ा। 3 अगस्त को हुई मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों के अंतर से हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को कुल 66,757 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी 60,741 वोट ही हासिल कर सके। परिणाम सामने आते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी हार के हर कारण की गंभीर समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है और अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्तर पर भीतरघात, अनुशासनहीनता या पार्टी विरोधी गतिविधियों की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार आज होने वाली समीक्षा बैठक में केवल चुनावी रणनीति की ही समीक्षा नहीं होगी, बल्कि संगठन के भीतर से मिले फीडबैक पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिला अध्यक्ष की भूमिका से लेकर नगर परिषद के पार्षदों और स्थानीय नेताओं तक की चुनावी गतिविधियों का विश्लेषण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 20 से 25 भाजपा पार्षदों की भूमिका पार्टी के संदेह के दायरे में है। इन पर चुनाव के दौरान अपेक्षित सहयोग नहीं देने या संगठन के खिलाफ काम करने के आरोप लग रहे हैं। यदि समीक्षा में इन आरोपों की पुष्टि होती है तो बैठक के बाद इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय दतिया शहर का चुनावी परिणाम रहा। पार्टी को उम्मीद थी कि शहरी क्षेत्र में उसे मजबूत बढ़त मिलेगी, लेकिन इसके उलट कांग्रेस ने यहां शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी दतिया शहर में 11,000 से अधिक वोटों के अंतर से पीछे रह गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को 5,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली, लेकिन शहरी क्षेत्र में मिली भारी हार ने पूरे चुनावी गणित को बदल दिया। यही कारण है कि अब पार्टी शहरी संगठन की कार्यशैली और स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता पर विशेष फोकस कर रही है। समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से जुड़े चुनावी आंकड़े भी चर्चा का विषय बन सकते हैं। जानकारी के अनुसार उनके अपने स्थानीय पोलिंग बूथ पर भी भाजपा उम्मीदवार पीछे रह गए। इसे पार्टी संगठन सामान्य चुनावी घटना नहीं मान रहा है। वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यदि किसी बड़े नेता के प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला तो उसके पीछे के कारणों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसी वजह से इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बैठक में बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व के समन्वय, प्रचार अभियान की प्रभावशीलता और संगठनात्मक मजबूती जैसी सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। चुनाव के दौरान किस स्तर पर कमी रही, किन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर साबित हुई और किन कारणों से कांग्रेस को बढ़त मिली, इन सभी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए संगठनात्मक सुधार और जवाबदेही तय करने पर भी विचार किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दतिया उपचुनाव की हार केवल एक सीट का नुकसान नहीं है, बल्कि भाजपा के लिए संगठनात्मक आत्ममंथन का अवसर भी है। आने वाले समय में प्रदेश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में पार्टी किसी भी प्रकार की अंदरूनी कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। इसलिए आज की समीक्षा बैठक केवल हार की समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य की रणनीति, संगठन की मजबूती और अनुशासन को लेकर भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। अब सभी की नजर इस बैठक पर टिकी है कि भाजपा हार के कारणों को लेकर क्या निष्कर्ष निकालती है और किन नेताओं या पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरती है।